बिरहा गायक राम आशीष यादव मऊ। बिरहा के जितने श्रोता सज्जन हैं सबके रिक्वेस्ट पे तमाम फोन मेरे पास आ रहे हैं कि आप बिरहा नहीं भेज रहे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं करा रहे हैं। कलाकार बता रहे हैं मंच पर विजेंद्र शर्मा जी कि 70 बिरहा हमारी है यूट्यूब पर। हम बिरहा की विरासत को बचाना चाहते हैं और अमिट चीज गाते हैं। हमारी कंपनी के म्यूजिक के सौजन्य से एक बिरहा आप लोगों के बीच में तमाम लोगों के फरमाइश पे ब्रजेश यादव मास्टर साहब रुद्रपुर भटमिला से, राघवेंद्र फौजी सुखपुरा के पावन धरती गाजीपुर से, राजा राम यादव सराय गोकुल गाजीपुर, पारस यादव गाजीपुर जरगो से, लाल भरत यादव चंदौली बाजापुर अशोक मास्टर साहब, विजय शंकर यादव 2 बार प्रमुख रहे, प्रसपा के जिला अध्यक्ष हमारे मधुबन के जमीनी नेता, और राजेश यादव एसो, जनार्दन यादव प्रधान अखोप जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सभी साथियों के सम्मान में बिरहा भेजने जा रहा हूँ। सब लोगों के फरमाइश पे हृदय विदारक ऐसा कांड गाने जा रहा हूँ। आप लोगों ने सुना बनारस कांड मेरा, आज भी उसी तरह से बज रहा है। बलिया कांड मैंने गाया, भीष्म से द्रौपदी का बदला, और ये ऐसा हृदय विदारक घटना आप लोगों के बीच में पेश कर रहा हूं कि सुनने वाले श्रोता सज्जनों, सुनने के बाद दिल को झकझोर के रख देगा आपके। और ये बिरहा में प्रस्तुत करने जा रहा हूं आरवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो भेमपुरा नंबर 1 बलिया, प्रोपराइटर सोनू विश्वकर्मा जी जो पूर्वांचल में आज इनके स्टूडियो का बहुत बड़ा नाम है। हमारे बिरहा के संगत में राम आशीष राजभर जी ढोलक वादक, राम कुंवर राजभर जी कवि जी जोड़ी पर, और सुरभान व्यास जी झाम पे हैं, और कैलाश मौर्य जी करताल पे हैं, और विजेंद्र शर्मा जी हारमोनियम वादक जो पूर्वांचल के नामी आदमी है, सुरेंद्र राजभर हमारे ड्राइवर साहब। सबकी फरमाइश है, भूमिका की लाइन है। कैसे शर्मा जी? बेटे का रिश्ता फरिश्ता से बढ़ के, बाबर हुमायूं को जिंदा करो। कभी भक्ति सागर के दलदल में फंस के मोर ध्वजी ने बेटे पे आरा चलाया। पापति को सावित्री अभागन हुई, जम से लड़के वो सिंदूर को वापस लाया। कलयुगी प्यार में एक मायस फंसी, पल में अरमान की सारी दुनिया जलाया। हे बिरहा सुनने वाला भाई लोग, लिखा है कवि ने कि औलाद का गम फौलाद को भी पानी बना देता है। एक बार बाबर का बेटा हुमायूं बीमार पड़ा, लगा उसे कि उसका बेटा मर जाएगा। बेटे के पैर के पास खड़ा हुआ, कहा है अल्लाह ताला मेरे बेटे के प्राण को बख्श दे, इसके एवज में मेरे प्राण को ले ले। मालिक ने उसके फरियाद को सुना, उसके बेटे के प्राण को बख्श दिया। एक बार स्वयं भगवान राजा मोरध्वज के घर परीक्षा लेने गए। जमाने के लोग जानते हैं उस बालक को राजा मोरध्वज। संत के कहने पर आवाज दिए दौड़ते हुए बालक वो आया जिस बालक को बोटी बोटी काट करके पका करके थाली में रख दिया गया था। वो तो भगवान परीक्षा लेने गए थे, लेकिन बाहर आज का समाज, बाहर आज के लोग। बिरहा में विजेंद्र शर्मा जी को भोजपुरी के कव्वाली बा,
कौनो लड़का से मोहब्बत करत रहल। वो लड़की समझे कि हमरा पर दिलो जान से ही मरत हवन, लेकिन शर्मा जी जब वो लड़की के पता लगल कि अरे हमसे ज्यादा फलनिया के मानेला, है अपनी आह वेदना को लड़की कहले रहल। कैसे कहले रहल? अगर प्यार नहीं है, अगर प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते। अगर प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते। अगर प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते रे, भुला क्यों नहीं देते। और अगली लाइन बड़ी खतरनाक कहलस हो। खत किस लिए रखे हो रे, खत किस लिए रखे हो, जला क्यों नहीं देते। बिरहे के लाइन में कवि ने लिखा है, हे मालिक अगर ऐसे ही समाज में मोहब्बत करने वाले हों, किसी ने लिखा है कि गॉड इज लव, लव इज गॉड, खुदा ही प्यार है, प्यार ही खुदा है। तो अगर ऐसे प्यार करने वाले हो मालिक, तो इस पवित्र चीज को एक काम कीजिए, इस प्यार की दुनिया को जला क्यों नहीं देते। इस प्यार की दुनिया को जला क्यों नहीं देते। इस प्यार की दुनिया को जला क्यों नहीं देते रे, जला क्यों नहीं देते। और बेकसूर जिंदगी को बचा क्यों नहीं लेते। अरे भैया मालिक, यहीं से विरह की शुरुआत हो रही है। एक एक लाइन सुनते चलेंगे, लगेगा कि आप लोगों के आंखों के सामने घटना घट रही है। शहर के संगत से कैसे मास्टर साहब? चलो पूर्वांचल के बहराइच में मैं जाता हूँ, दर्द है सीने में पर वेदना सुनाता हूँ। यादव दीना जी के दूठ रतनवा भइले, बेटा रमेश और सुरेश सुगनवा भइले। विधि विधान के ऐसन संजोगा भइले, बीए पास हो रमेश दरोगा भइले। तो ट्रेनिंग पीरियड में बढ़ली दोस्तीदारी हो, कहे अशोक हम सकल रिश्तेदारी हो। बहराइच के रहे वाला दीना यादव मालिक दू बेटवा दिले हवन पंचो। बड़का लड़का के नाम रमेश, छोटका लड़का के नाम सुरेश। गरीब आदमी हो, गरीबी में पढ़ावत हवन।
लेकिन पढ़ले लिखले में उनका लड़का जिला जवार में बड़ा नामी हवन। बड़ा बेटा धीरे धीरे बाबू रमेश बीए पास किया, उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा का वांट निकला, अप्लाई किया, परीक्षा दिया, परीक्षा को पास कर गया शारीरिक परीक्षा भी, यानी दरोगा के पोस्ट पे वो लड़का भर्ती हुआ। चल गई लखनऊ ट्रेनिंग करे, और जब ट्रेनिंग करे गई तो वही ट्रेनिंग पीरियड में अंबेडकर नगर के रहे वाला अशोक यादव इंस्पेक्टर से रमेश इंस्पेक्टर के बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे बाबू समय बीतल, ट्रेनिंग समाप्त हुई, प्रशासन द्वारा रमेश यादव को भेजा गया गोरखपुर पुलिस लाइन। 24 दिन के बाद पहला चार्ज पाता है गगहा थाने पर। धीरे धीरे समय बीतल, ये बाबू बड़ी दोस्तीदारी चलत रहल। अशोक यादव इंस्पेक्टर साहब फोन कैलन रमेश के, यार रमेश तू तो जानते हो मालिक मुझे एक बेटी दिया है, एक ही बेटा है, बेटी मेरी लाखों में खूबसूरत है और शादी के योग्य है, मैं चाहता हूं तुझे रिश्तेदार बना लूं। कहा रमेश यादव अगर रिश्तेदार बनाना चाहते हैं तो आप तो जानते हैं मेरी शादी हो चुकी है, मेरा छोटा भाई मेरा छोटा भाई बीडीएस की पढ़ाई पढ़ता है सुरेश, अगर सुरेश आपके बेटी के योग्य होगा तो रिश्ता कर दूंगा। आखिरी साल का पढ़ाई चल रहा है उसका। अंबेडकर नगर से गईलन बाबू बहराइच, लड़का देखलन, पसंद पड़ल। 27 फरवरी 2012 के विजेंद्र शर्मा जी दिन रखा गए। धीरे धीरे उस समय आयल कि जब बहराइच से दीना यादव अपने बेटवा सुरेश के शहराबाद के बारात लेके चलन है, तो बिरहा में एक गीत लगल। कौन गीत बा? एक पहले माता बहन गावे जब डोली में दुल्हा द्वारे पर पहुंचे, कैसे गावे? परछौना के समय छोटी मुंह की सासू बाड़ी, छोटी मुंह की सासू बाड़ी, लमहर दामाद हो, तनिए का निहुराए बाबू, तनिए का निहुराए बाबू, परिशब लीला रहो, तनिए का निहुराए बाबू। कहाँ बारात पहुंचल? अइली अशोक द्वारे, अइली अशोक द्वारे, सज के बारात हो, पूरा परदेशवा के, पूरा परदेशवा के जुटल जमात हो, पूरा परदेशवा के। संजना सुरेश के बाद, संजना सुरेश के बाद जुटल सौगात हो, भैली विदाई बेटी, भैली विदाई बेटी, रोवत बाड़ी जात हो, भैली विदाई रे बेटी। अशोक यादव इंस्पेक्टर साहब इतना धूमधाम से शादी कैलन बाबू। उनके बेटी के शादी में प्रदेश के कोने कोने से विधायक एमपी पहुंचलन है, बड़ा सम्मान भइल। लड़का मड़वा में गई, शादी ब्याह संपन्न हुई। 3 बजे भोर में अपनी लाडली बिटिया के विदा कर दिलन पंचो। और रोवत धोवत आइल दुल्हन अपने ससुराल में। 4 दिन अइले भइल बा व्यास जी।
तौले करे दुल्हा का बीडीएस के जौन आखिरी साल को परीक्षा दिले रहलन वो रिजल्ट आ गई, दुल्हा पास कर गई। तो कोनो कोनो घर में लड़की आवेली या बढ़िया काम हो जाला तो लोग कहे लगे भाई बहुत ही लक्षणदार बा, आ कोनो अशुभ हो गई तो लोग कहिए कि बहुते कुलक्षणी बा। कहले कि भाई ऐसा ही था, भाई ऐसा दुश्मन कोई होला नहीं। बड़ा भाई सोच रहा है कि अगर मैं दरोगा के पोस्ट पे नहीं होता तो अशोक इंस्पेक्टर साहब अपने बेटी का रिश्ता मेरे भाई से नहीं करते, तो काहे न भाई खातिर कुछ कर दें। बिरहा में गीत लगल शर्मा जी, कौन गीत बा? तरस से बढ़िया तो हमके लगा था बिरहा का फर्ज बा। ए घर में आईली संजना हो जबकि, ए घर में आईली संजना हो जबकि पानी के बहुरिया। तो कैले रमेश जी बीच भाई डॉक्टर भइल हमार भाई। हे तब सजवले सपना हो जाके, हे तब सजवले सपना हो जाके गोरखपुर शहरिया। बाहर भाई भाई हो तो ऐसा गोरखपुर प्रॉपर में 40 लाख रुपए में जमीन खरीदा, एक बरस के अंदर आलियासान हॉस्पिटल बनवाया और वही गोरखपुर में बाबू 3 मंजिला फ्लैट भी लिया। ये मेरे भाई और भवा का आवास होगा। हॉस्पिटल पे हित मीत बलौलन भाई के डॉक्टर बना करके उद्घाटन करा दिलन। कैसन चलल व्यास जी के खुलल बढ़िया दवाखाना, तो चटकल सुरेश के बा जमाना चटकल। तो गोदिया भइले ललनार ओही, हे गोदिया भइले ललनार ओही गोरखपुर शहरिया। इतना बढ़िया हॉस्पिटल चले लगल कि 250-300 मरीज आवे लगलन। सुरेश के बस के बात ना रह गए अकेले, 2 असिस्टेंट डॉक्टर रखा, 2 कंपाउंडर रखा, तब हॉस्पिटल संभराए लगल। 1 बरस और बीतल हो पंचो, संजना के गोद में मालिक एगो सुंदर बेटवा के जन्म दिलन है। सुंदर बेटा बहिल, परिवार में खुशहाली के ठिकाना नहीं बा। बड़ा धूमधाम से हित मीत जुटलन, बड़ा डॉक्टर साहब खर्चा कैलन, बड़ा लुटौलन। अब बड़ा प्रेम से लड़का के नाम रखलन देवा। है रे डॉक्टर साहब सोच गईलन मालिक जब हमें बिटवा दिले हवन रुपया पैसा है ये है, काहे बदे हमार मेहरारू बर्तन धोई आ भोजन बनाई। ए पंचो डॉक्टर साहब 6000 रुपया महीना पे एगो नौकरानी नियुक्त कर दिलन। जो सवेरे आवे बर्तन धोवे भोजन बनावे चल जा, शाम के आवे बर्तन धोवे भोजन बनावे चल जा। धीरे धीरे समय बीतल, देवा बेटा 5 साल का हुआ।
5 साल का बेटवा भैल बाबू जब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े लगल। सवेरे रोज 8 बजे डॉक्टर साहब सुरेश जी चल जा हॉस्पिटल, लड़का चल जा स्कूले। संजना की लगे कोनो काम नहीं बा, काम यह बा कि बस अपन सिंगार पटार कई के वही बेड पर रिमोट लेके टीवी चलावल काम बा। टीवी से मन भर जाओ तब मोबाइल उठा के ये रिश्तेदारी वो रिश्तेदारी बतियावल शर्मा जी काम बा। एक दिन बाबू संजना कहीं फोन मिला रही थी, एक अंक गलत हुआ, रॉन्ग नंबर लगाओ, और उसकी घंटी जाके बजी लखनऊ में। और लखनऊ में जिसकी मोबाइल पे घंटी बजी उसका नाम था अभय यादव। 2 साल का प्राइमरी का मास्टर बना था। है जब लेडीज की आवाज सुना कान में, कैलस करे प्यारी कहां से बोल रही है। समझ गई संजना की ये तो रॉन्ग नंबर है, फोन काट देती है लेकिन नंबर उपा गए। अब रात भर में कई हजार मिस कॉल मरलस, दिन भर लगल मिस कॉल मारे। संजनों को मन 61-62 करे लगल कि रह तनी देखी मिला के कहा बतियावल चाहत हो। जब बैक कॉल कई के धीरे धीरे बात करे लगली, 1 महीना बाबू मोबाइल पे बात करते करते दोनों के दिल की गाड़ी प्रेम के पटरी पर दौड़ गई। तो कवि जी लिखा थोन बिरहा में कब है, ये गीत के स्वर्गीय बुल्लू चाचा हमन के भाई बहुत छोट रहली जा तक उले रहलन। कैसे गावे, कजरवा वो बौजी जियो मोरी डोले। कजरवा ये बौजी जियो मोरी डोले। कहले है व्यासी कि धन को बढ़ल नहीं खा लेकिन मन को बढ़ल। का करे लगल शर्मा जी, क्या धनवा पे मनवा, अरे धनवा पे मनवा, हाउ गोरी के बाधा धाइल, आई अरवा वो एगो अच के भेटाइल। कहा ले प्रेम गैल शर्मा जी कि अभय यादव मास्टर से बढ़ली प्रीतिया, दिनवा कटे गोरी के कटे नहीं रतिया। और प्यार कल जुगिया, और प्यार कल जुगिया करवलस मोबाइल, अरवा वो एक दिन गोरा पुराई। कही संजना कि अभय मास्टर अगर मुझसे मिलने नहीं आओगे तुम्हारे मोहब्बत में जहर खा के जान दे दूंगी। कहा अरे प्यारी ऐसा मत करो, मैं आ रहा हूं। 3 दिन का छुट्टी लिया रामशीष बाबू, और वहीं से 9 बजे रात को 11 बजे कृषक पकड़ा, 7 बजे आके गोरखपुर हाजिर हो गए। और धीरे धीरे जब फोन कैलस, डॉक्टर साहब चल गए हॉस्पिटल, लड़का चल गई स्कूले, संजना जाती है प्राइवेट गाड़ी लेकर के
रिसीव करके लाती है अपने प्रेमी को, ऊपर 3 मंजिले पे ले गई और आमने सामने जब दोनों बेड पर बैठलन है बाबू, ओकरा खूबसूरती के ऊ निरेखे लगल, ओकरा खूबसूरती के है 5 मिनट ना बर्दाश्त कबिल रे बाबू, दोनों के सब्र के बांध टूट गए। तब बिरहा में एक गजब के गीत लगल। कौन गीत बा शर्मा जी? क्या बात है, यही बात है शर्मा जी। सुतला मोरहलिया रामा, सुतला मोरहलिया रामा, देखली हो सा पानवा, सैया हमार जोगी रे भइले, अरे सैया हमार जोगी रे भइले, लाई के होगा वानवा, सैया हमार जोगी रे भइले। का करे लगल वही बेड पे संजना बाबू, भूल जाती है रिश्ते नाते को कि जो मेरा पति डॉक्टर है, अग्नि को साक्षी मान के 7 जन्मों को रिश्ता निभाने का वादा किया, आज उस पति के इसको धोखा देने जा रही है। क्या कर रही है? मनवा के मीताइले, मनवा के मीताइले, गोरी के हो भावाना, सेनूरा कलजियो न रखली, अरे सेनूरा कलजियो न रखली, बोरली होई मानवा, सेनूरा कलजियो न रखली। अपनी आबरूह लुटवाती है। कहा अब है मास्टर के अब हमें जाने दो। कहला अरे राजा तू चल जाइबा, हम तड़प के मर जाइब। तिजोरी खोल के 40,000 रुपया देती है। कहला चल जा गोरखपुर शहरिया में कौनो होटल बुक करा ला, रतिया का होटल में रहिया, दिनवा के चलिया हमारे रूम में। क्या किया 15 दिन वो दिन में अभय के बुलावे, सजिया पे अपनी सुतावे, जिए मरे के साथे, जिए मरे के साथे, ठाना ले हो राना, से नूरा कलजियो न रखली, अरे से नूरा कलजियो न रखली, बोरली होई मानवा, से नूरा कलजियो न रखली। पंद्रह दिन रहाओ। अब है मास्टर रात को ठहरता था होटल में और दिन में आकर के रंगरेलियां मनाता था संजना के साथ। 15 दिन के बाद हाथ गोर जोड़ के गिर गए। नौकरी का सवाल है, संजना जाने दो। अब वही 2 साल के मास्टर वही नहीं, नौकरी चल जाई। हाथ गोर जोड़ के भाग गए। तो कहले ब्यास जी की जब मोहब्बत में बिछड़न होती है, हाँ कहते हो ब्यास जी को अगर आग और तेज धधके ले तब ओकर और बर्दाश्त ना भइल। फोन पे कहला सब जीना चाहती हूँ तेरे साथ, मरना चाहती हूँ तेरे साथ। ए भैया 17 दिसंबर 2019 को फिर आ गया उसके आवास पे 11 बजे दिन में। कब है योजना बनाई हो हली, घरवा बोलाई हो हली,
प्यार में दीवार हमारो, प्यार में दीवार हमारो, बानी हरे सा जानवा से नूरा का लगियो न रखली, अरे से नूरा का लगियो न रखली। हे पंचो, बुला लेती है आया 17 सितंबर 2019 को, आके संजना के रूम में ऊपर वाले बेड पर जाके बैठ के उसके रंगरेलियां मना रहा है। धीरे धीरे 2:45 घड़ी में भैल संजना कही, अभय मास्टर बस से उतर करके मेरा बेटा आने वाला है। दौड़ के जाती है, तब तक बस से उतर के उसका 5 साल का देवा बेटा आता है। और जब आया है बेटा, बाबू नीचे वाले रूम में ले गई, स्कूली ड्रेस निकालती है, दूसरा ड्रेस पहनाती है और कही कि बेटा चुपचाप इस नीचे वाले रूम में बैठ के पढ़ो, मेरे सर में बहुत काफी दर्द है, मैं जा रही हूं सोने के लिए, इस रूम से निकल के ऊपर वाले कोठरी में आने की कोशिश मत करना। बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। 5 साल का देवा बेटा चुपचाप उस रूम में बैठ के पढ़ रहा है। बाबू धीरे धीरे और समय बीतल, जब शाम के 5 बजल संजना के मोबाइल पे डॉक्टर सुरेश के फोन आयल। उठाती है मोबाइल, डॉक्टर साहब कहलन कि संजना नौकरानी आएगी तो बता देना कि मेरे लिए भोजन नहीं बनाएगी। हमारे एक डॉक्टर मित्र हैं, उनके लड़के का बर्थडे है, मैं उस बर्थडे में भोजन करने के बाद आवास में आऊंगा। कहला सैसन बात सुन ला, हमरे सर में इतना काफी दर्द बा, इतना काफी बेहिसाब दर्द बा, जौना दर्द के सीमा ना बा। खाना आज नहीं बनेगा, आप आइए हॉस्पिटल से देवा बेटा को भी लेते जाइए और साथ ही भोजन करने के बाद आइएगा, लेके नीचे वाले रूम में सो जाइएगा। डॉक्टर साहब कहलन तुम्हारे सर में इतना काफी दर्द है, कहो तो आता हूं किसी डॉक्टर के पास ले चलूं। कही कि नहीं, पिताजी हमारे बहुत इलाज कराए और पूर्वांचल के नामी न्यूरो के सर्जन विवेक शर्मा से मेरा इलाज चला। वो बताए थे कि कभी कभी ये दर्द भरेगा, साल में 1 आध बार, लेकिन 9 घंटे 8 घंटा सो लेगी तो दर्द समाप्त हो जाएगी। कहलन डॉक्टर साहब ठीक है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे बाबू 7:45 जब घड़ी में बजल हो, अपने 5 साल के देवा बेटा को ले जाती है। बाबू नहलाती है, सुंदर वस्त्र पहनाती है, स्नो क्रीम पाउडर लगा के आंखों में काजल लेके दरवाजे पर खड़ी है। जो ही डॉक्टर साहब सुरेश जी मारुति लेके आते हैं, अपने 5 साल के मुन्ना को बैठा देती है और लेकर के डॉक्टर साहब चल देते हैं मारुति से। कहीं मुझे जगाइएगा मत, मैं सोने जा रही हूं। लेके चले गए बेटे को। 10:30 बजे रात को सुरेश डॉक्टर साहब 5 साल के देवा बेटा को लेके आते हैं आवास में। नीचे वाले कोठरी में गए, सोचने लगे ऊपर जाकर जगाऊंगा, संजना फटकारेगी, डांटेगी, चलिए इसी में मुन्ना को लेके सो जाता हूं। बाप बेटा सो गए। पंचो हे बिरहा सुनने वाला भाई लोग, धीरे धीरे घड़ी में 12 बजल अपने प्रेमी अभय मास्टर को सीढ़ियों से लेकर के आती है। उस दरवाजे पर खड़ी हुई, जिस कोठरी के अंदर उसके मांग का दहकता हुआ सिंदूर और उसके आंचल का दूध दोनों सो रहे थे। क्या सोच रही है बिरहा की शैली में शर्मा जी? किस नूरवा अब न मांगी मेरी, अरे सनूरवा अब न मांगी, हो सनूरवा अब न मांगी मेरी। ममता के सागर में घोरन चली जहरवा यार, जहरवा यार, जहरा। ममता के सागर में घोरन चली जहरवा, सनुरवा अब ना मांगी में रही। कहती है संजना अपने प्रेमी अभय मास्टर से कि दरवाजा दबाओ, अंदर चलते हैं। जो ही अभय मास्टर दरवाजे को दबाया, दरवाजा अंदर से बंद था।
कहा कि संजना अब क्या करेंगे, दरवाजा तो अंदर से बंद है। कैलाश घबरा मत, देहात के दरवाजा नहीं बा, इस शहर का दरवाजा हो। जाती है सीढ़ियों से 2 पेचकस लेके ऊपर से आती है बाबू, और संजना और अभय मास्टर दोनों मिल करके और पेचकस से उस दरवाजे के सभी स्क्रू को खोल करके दरवाजा हटा देते हैं। और जब प्रवेश करते हैं उस रूम में तो विदेशिया के लाइन में कभी लिख लेना वह कि संजना भया दूना ए बाबू प्यार सीमा पर कैले आया धीरे तिया के अइले वही डॉक्टर के कोठरिया त का हो विधाता तो के कुछ ना सुझाता आजू बाप बेटा सुतल रहले गहरी नींदरियो। पैर की तरफ संजना खड़ी हुई और सर की तरफ अभय मास्टर गहरी निद्रा में बाप बेटा सोए हैं। इशारा करती है संजना, जिस काम के लिए आए हो उस काम को पूरा कर दो। क्या करता है कि अभय अत्याचारिया ले ले हाथ हथौरिया मार दियल फाटी गईली वही सुरेश के खोपड़ियो। सोए हुए सुरेश डॉक्टर के सर पे हथौड़े से मारता है बाबू, फट गई खोपड़ी। वेदना में फर्श पे गिर के आह आह की आवाज देने लगे डॉक्टर साहब। खून की धार बहने लगी। तब तक दूसरा वार करता है बाबू और जोर से वेदना भरी आवाज आती है आह आह की। वह आह की आवाज किसके कान में चली गई कि आह की वेदना से ए पंचो जगल बासुगनावा हो। अरे मम्मी मम्मी कहीं के करे लागल बागो हरिया। साल का वह देवा बेटा बेड पे उठ के बैठ गया। पंचो देखता है अपने आंखों के सामने मेरे पापा फर्श पे गिरे, सर फटा है, लहू की धार बह रही है। एक अजनबी आदमी हाथों में हथौड़ा लेकर खड़ा है। मेरी मम्मी चुपचाप खड़ी है। बेड से कूद गया वह देवा बेटा, अपने मम्मी को पकड़ लिया। डॉक्टर के पास पापा को ले चलो, मम्मी पापा को बचा ले, मम्मी पापा को बचा लो। नहीं बोलती है संजना। कहता है देवा बेटा माँ पुलिस को फोन करके इस हत्यारे को पकड़वा दे, माँ पकड़वा दे। नहीं बोलती है संजना। तभी रो रहा है 5 साल का बेटा, रो करके फरियाद कर रहा है शर्मा जी कि रोवेला सुगनवा माई जनवा बचाई होले, तू जनवा बचाई हो मरी जई है पापाई। हाँ थर थर बदनवा वही सुगनवा के कापत बासु। अखिया से बहे जल धार
5 साल का मुन्ना, पापा को बचा ले मम्मी, पापा को बचा लो, हॉस्पिटल ले चलो मम्मी, पुलिस को फोन करके पकड़वा दे, सत्यारे को रे मम्मी पकड़वा दे। डॉक्टर साहब के मुंह से यही आवाज आ रही थी, पानी पिला दो, पानी पिला दो। कुछ ही पलों में डॉक्टर साहब पानी मांगते मांगते अंतिम सांस ले ली। और जब डॉक्टर साहब के प्राण पखेरु उड़ गए तो क्या कहती है संजना अपने अभय प्रेमी से, सुनेंगे बाबू। धरती का कलेजा फट गया। क्या कहती है? तवले नागिनिया देखबो बोलली बचनिया रे, देबे मुदाइयो के मार दी। अरे बाप रे बाप, फट गया कलेजा धरती का। जब संजना ने अपने प्रेमी से कहा पंचो उस कोठरी में कि उसी हथौड़े से अभय मास्टर मेरे देवा बेटा को भी मार दो, वरना ये जिंदा रहेगा, पुलिस के सामने बयान कर देगा, जिंदगी जेल के सलाखों में बीत जाएगी। सुना जब अपने मां के मुंह से इस बात को मुन्ना बाबू, उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, गिर गया पैरों पे अपने मां के। मां क्यों मारना चाहती है? इसीलिए न मारना चाहती है कि इस राज को तेरा बेटा बता देगा, मां तेरा बेटा बता देगा। वादा करता हूं मां, तेरा बेटा दुनिया में इस राज को किसी से नहीं बताएगा, मां किसी से नहीं बताएगा। तब दूसरी बार जब आवाज देती है कि मार दो मेरे बेटे को अभय मास्टर, तब मुन्ना अपने प्राण को बचाने के लिए, हे बिरहा सुनने वाला भाई लोग, पैरों में गिर गया अपने मां के। और क्या कहता है कि पैबू का हमारा, पैबू का हमारा के मारी हो मारिया, रोई सुन के गौआ कल जवार हो मयरिया, हमार हो मयरिया, पैबू का हमरा के मारी हो मयरिया। रो रहा है मुन्ना, माँ छोड़ दे अपने बेटे को, दुनिया में भिक्षा मांग के तेरा बेटा जी लेगा। माँ किसी से नहीं बताऊंगा, माँ किसी से नहीं बताऊंगा। दूसरी लाइन बड़ी मार्मिक कहता है, मोती जैसे आंसू बरसाते हुए, कौन तब कैली तोरी गोदिया में अइली, कवने कसुरवा तोहर काल बनी गईली हो, पैबू का हमरा के विसार हो मयरिया, हमार हो मयरिया, पैबू का हमरा के मारी हो मयरिया तू। रो रहा है 5 साल का देवा बेटा बाबू, जिंदगी मौत के बीच में फंसा है आज उस कोठरी में।
जैसे पहेलिए के जाल में कबूतर फंस जाता है। रो रहा है वो मुन्ना बाबू। अचानक संजना अपने 5 साल के बेटे के गर्दन को पकड़ती है, जोर से धक्का देती है। कोने में वह मुन्ना जाके गिर गया। बिलाई जैसे गन 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 कांप रहा है। आवाज देती है संजना, मार दो भाई मास्टर मेरे बेटे को। तीसरी बार जब आवाज देती है पंचो, आज मां से आस विश्वास उस बेटे का उठ गया। अपने प्राण को बचाने के लिए हिम्मत बांध के वो 5 साल का बेटा दौड़ करके अब है मास्टर के पैरों को पकड़ लेता है। चाचा मुझे मत मारो, चाचा मुझे मत मारिए, चाचा मुझे मत मारिए। किसी से नहीं बताऊंगा चाचा, किसी से नहीं बताऊंगा कि आप मेरे पापा की हत्या किए। चाचा मुझे मत मारिए। उस मुन्ना की फरियाद से, बहते हुए आंसुओं से उसे देख करके अभय मास्टर के भी आंखों में आंसू छलक गए। हाथ में जो हथौड़ा लिया था फेंक दिया कोने में। कहा कि संजना चाहे मुझसे मोहब्बत करोगी या नहीं करोगी, इस मासूम की हत्या मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। दौड़ करके जाती है, जब हथौड़ा फेंक दिया बाबू, उस मुन्ने के जिगर में जान दौड़ गई कि अब यह हत्यारा मुझे नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। दौड़ के संजना जाती है, जब उस हथौड़े को उठाती है, कांप गया कलेजा उस मुन्ने का। दौड़ के पकड़ लिया गोद में अपने माँ को। माँ यह हथौड़ा क्यों उठा रही है, मम्मी क्यों उठा रही है। संजना बहते हुए आंसुओं को पोंछने लगी। मत रो मेरे लाल, तुझे मारने के लिए हथौड़ा नहीं उठा रही हूं। यह हथौड़ा ले चल के छुपा दूंगी, तुझे सुला दूंगी, लेकिन वादा करो मेरे लाल, किसी से इस राज को बताओगे तो नहीं। पैरों में गिर के वह 5 साल का देवा बेटा कहा कि माँ इंसान तो बहुत दूर की चीज है, माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। माँ तेरा सौगंध खा करके कहता हूं कि तेरे इस लाडले से इस राज को स्वयं भगवान भी पूछने आएगा तो तेरा देवा बेटा नहीं बताएगा, मम्मी नहीं बताएगा। कहती है संजना, इस कोने से उठो और चलो तुम्हें सुला देती हूं। डर के मारे बाबू वह कोने से उठा है मुन्ना, 5 कदम चला है उस कोठरी में। डॉक्टर साहब के लहू से कोठरी लथपथ है। छोटे छोटे पांव उस मुन्ने के उस लहू पे पड़े हैं। लग रहा था कि उस मुन्ने के पांव महावर से रंगे गए हो। गिर गया अपने पापा के लाश पे। पापा एक बार अपने देवा बेटा से बोल दो, पापा एक बार अपने देवा बेटा से बोल दो। बाह पकड़ लेती है, चुप रहो, शोर मत करो मेरे मुन्ना इस कोठरी में, और निकलो इस कोठरी से, ऊपर सीढ़ियों से चलो, तुम्हें सुला देती हूं। प्राण किसको प्यारा नहीं है। अपने प्राण को बचाने के लिए मुन्ना अपने बाप के लाश से खड़ा हुआ और उस कोठरी से निकल रहा है। पीछे संजना है, उसके पीछे अभय मास्टर है। आल्हा में कवि जी लिख लेना हुआ, कि होलिका जरावल चाहली और गोदिया में सुगनवा बाबू, सुनला गोसैया वही लाल के पुकार। कल जुग में रोवत बाटे माई से बेटुआ राजू, पंचो। कोठरी से देवा बेटा निकल रहा है, उसके पीछे उसकी मम्मी है।
बायां पैर उस मुन्ने का उस कोठरी में है, दाहिना निकालना चाहता है। क्या हुआ उस मुन्ने के साथ? संजना नगिनिया लहले हाथ हाथ उरिया बाबू, बेटवा के सिरा पर कई होती है सिवा। मम्मी मम्मी कही क्या गिरले आलरा सुगदवा पंचो, अगला जन्म में बन बेटवा रे तो हार। ओहो तही सबेरवा तवले आई नौकरनिया दादा, लसियन के देखी तब कैलस ओछी घर। हे पंचो सुना, जो ही अगला पैर निकालना चाहता है मुन्ना, हाथ में जो हथौड़ा ली थी संजना, अपने बेटे के कोमल खोपड़ी पे मारती है जोर से। फट गई कोमल खोपड़ी उस मुन्ने की, वेदना में कोठरी में पीछे भगा है, अपने पापा के लाश पे गिरा बाबू। दोनों हाथ से अपने पापा के गर्दन को पकड़ के गनगन गनगन वह मुन्ना कांप रहा है। दूसरा वार करने चलती है, कहा कि जा मां, मालिक इंसान बनाएंगे, यही वादा करूंगा कि हे मालिक उसी माँ के गोद में मुझे बेटा बना के भेज दो, मालिक भेज दो। दूसरा हथौड़ा मारती है बाबू, फट गए लीलार उस मुन्ने के, खोपड़ी धंस गई जैसे बाजार में बकरे को कसाई काट देता है, 5 मिनट में गनगन गनगन करके मर जाता है। वैसे ही बेटा को बाप को पकड़े हुए दोनों हाथ से जिंदगी की अंतिम सांस ले लिया मुन्ना। बाप बेटे की लाश पड़ी है और कहा वह मास्टर कि संजना मैं जाऊंगा, लाशों को ठिकाना लगाना तेरा काम है। कैलाश तू जा, एकर चिंता छोड़ दो। भोर हुआ बाबू, नौकरानी रोज के भात आती है, बाप बेटे की लाश देखी, गश्त आ गया उस नौकरानी को। है पंचो, किसी तरह से संभल के बाहर व्यक्ति है, शोर मचाई, अड़ोस पड़ोस के लोग आए। 100 नंबर पे सूचना दी गई, गोरखपुर के कप्तान दलबल के साथ मौके पाते हैं। का भैल अभय अत्याचारिया भगला होते भोर हरिया बाबू, तुम बसवा का जाके कर लगला इंतजार। चारों ओर गोरखपुर में फैलल बा खबरिया तहिया, भैया के मिलल घटना के समाचार। ए पंचो, दलबल के साथ आए कप्तान साहब, मुआयना करते हुए ऊपर गए तो एक कोठरी बंद थी। आवाज दिए कप्तान साहब, संजना दरवाजा खोल दो। कहीं मेरे बेटे की लाश पड़ी है, मेरे पति की लाश पड़ी है, कोई पुलिस वाला अगर मेरे रूम में प्रवेश करेगा तो उसकी खैर नहीं होगी। कप्तान साहब सोचे लेना भाई, जिसका पति मर जाए, बेटा मर जाए, पागल हो जाएगी। यही कह के दरवाजा खोलती है, 2 सिपाही अंदर प्रवेश करते हैं। कौन? जुगुला किशोर राजीव शुक्ला सिपहिया सुनिला, छीनल मोबाइल जाके घरवा के माझार। कोहराम मच गया, हजारों की भीड़। बड़ा भाई उस समय महाराजगंज सो था। सूचना मिली कि मेरा भाई डॉक्टर सुरेश उस दुनिया में नहीं है जिस भाई के लिए हॉस्पिटल बनवाया। कर्जदार हूं, आज तक अपने भाई से नहीं कहा कि कर्ज है मेरे ऊपर मेरे भैया,
क्या मालिक तूने क्या कर दिया? संभल के कप्तान साहब से कहा कि जब तक परिवार के लोग न आ जाएं तब तक लाशों को मत उठवाइएगा। सूचना गई बहराइच। उनके पिताजी दीनाथ यादव और माता फुलेश्वरी देवी दलबल के साथ सब लोग गांव के लोग गाड़ी से लेके चले हैं। सारे लोग आए हैं बाबू। जब लाशों को देखे हैं, परिवार की हालत इतनी खराब, गश्त बेगश्त सबको आने लगा। कप्तान साहब ने कहा कि धैर्य से काम लो बड़ा भाई। कहा कि दरोगा जी, रे कप्तान साहब, ये लूट के पर्पज से हत्या हुई है मेरे भाई और भतीजे की। उनके माताजी फुलेश्वरी देवी के तहरीर पे कप्तान साहब ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट और हत्या का मुकदमा दर्ज करके लाश को पीएम हाउस भिजवा दिए। पूरा परिवार के लोग चले गए पीएम हाउस। और इधर जो अभय मास्टर था, ये गईल वही होटलवा में सूत गईल। 12 बजे से कॉलेज के बस पकड़ी, लखनऊ चली बस से। पुलिस को अपना काम करने में देर नहीं लगी। पता लगा ली इस मोबाइल से कि इसी नंबर से प्लानिंग की गई है, इसी नंबर से 6-6, 7-7 घंटे बात करती है। क्या हुआ? सर्विस लांस पर मोबाइल चढ़ी गई बाबू, सर्विस लांस पे जब चढ़ा वो नंबर, यहाँ के कप्तान, पता चला कि 20-25 मिनट के अंदर फैजाबाद रोडवेज पर पहुंचने वाला है। वहां के कप्तान को सूचना दिया गया। फैजाबाद के कप्तान दलबल के साथ आए और फैजाबाद रोडवेज को घेरवा लिए। जो ही बस आती है बाबू, एक एक लोगों को सर्विस लांस के जरिए पुलिस वालों ने ट्रेस करके अभय मास्टर को गिरफ्तार कर लिया। लाया गया गोरखपुर पुलिस लाइन। जब कप्तान साहब तनिसा 3rd डिग्री इस्तेमाल करोला, कल से साहब कुल को जरूरत नहीं बा, मैं बता दे। सारी राज को बताया है। तब कप्तान साहब ने बड़े भाई को एसओ को कहा कि अपने पूरे परिवार के साथ तत्काल पुलिस लाइन चले आइए। पुलिस लाइन चले आइए, अपने भवों को खास करके लाइएगा। पूरे परिवार को लाया गया। कप्तान साहब ने पूछा संजना से, क्या अभय मास्टर को पहचानती हो? कहीं आपका दिमाग तो खराब नहीं है? ऐसी विपत्ति की घड़ी में आप ऐसे सवाल कर रहे हैं। जिस आदमी को जिंदगी में साया तक न देखी हूं, पहचानने की बात करते हैं। कप्तान साहब ने कहा, तू नहीं पहचानती है, लेकिन तुझे भली भांति पहचानता है। मीडिया वालों के सामने खड़ा कराए कप्तान साहब। रिकॉर्डिंग मशीन लगी। क्या बयान दिया अभय मास्टर सबके सामने आवा। कलश प्यार में अरे पागल हमर है कैली मनवा, अखाली नगर वही सुरेश के हमरली जनवा। कहा अभय मास्टर के साहब, इसके प्यार में अंधा होकर के केवल डॉक्टर सुरेश की हत्या मैंने किया है। कप्तान साहब ने पूछा, उस 5 साल के मासूम देवा बेटे की हत्या कैसे हुई? कहा कि साहब उसकी बात मत पूछिए। पैरों पे गिर करके जिंदगी की भीख मांग रहा था, जो अपने मां से वादा किया कि इस राज को भगवान से भी नहीं बताऊंगा। हमारे इस सामने हथौड़े को उठाई, कही चलो मुन्ना तुम्हें सुला देती हूं। मैं भी समझ नहीं पाया साहब, अचानक उस मुन्ने के साथ संजना ने क्या किया उस कोठरी में। कल की हमारे समनवा हथौड़ा के उठवली, कलाल सुगना पे अपने चलावली हो।
आ खाली डॉक्टर वही सुरेश के हम मरली जनवा। कहा ए साहब अपने ही हाथों से उस हथौड़े से अपने मुन्ना की हत्या इसने किया है संजना ने। जब महिला पुलिस वालों ने साट लगाया तब संजना ने भी सारा बयान कबूल किया। परिवार के लोग जब सुने प्यार में अंधा होके घर को उजाड़ दिया। कप्तान साहब ने कहा कि धैर्य से काम लीजिए। उनके माता फुलेश्वरी देवी के तहरीर पे जो मुकदमा था उसको कप्तान साहब ने तत्काल प्रभाव से स्पंज करा के उनके माताजी के तहरीर पे दूसरी तहरीर पे अभय मास्टर और संजना दोनों को धारा 302 के तहत मुजरिम करार दिया गया। हाथों में हथकड़ी लगी। जब गोरखपुर जिला जेल में जाने लगे तो वहां की आवाम एक आवाज दे रही थी क्या कि ऐसा प्यारी करे वाली आय अगर मिली है हर जाई। अरे बेटा जन्म लेके कोई कैसे माई हो। तब पल पल बीतत बाचन गया वही जेहल खनवा। अरे खाली डॉक्टर सुरेश के हमर ली जना। जमानत की बात तो दूर, अभय मास्टर के पिताजी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर रहे, रिटायर है। जमाने से कह दिए कि मेरा बेटा मेरे लिए मर चुका है। लड़की के बाप ने भी कह दिया कि मेरी बेटी मर चुकी है। जमानत तो दूर की चीज, आज तक गोरखपुर जिला जेल में दोनों को देखने तक कोई नहीं आया। यहीं से कभी कहानी का अंत करते आवा। जय जखाड़ स्वामी गुरुजदू अब जन्नत में बिलखाए। त्रिशी स्नेही श्री नारायण संगमिता सुमहाए। अरे सनुराम न मांगी में रही, हे भैया सनुराम न मांगी में रही।